Hello dear students, standard 2 subject maths. Students, last lecture में हमने मैथ्स वर्कबुक में यूनिट 2 तक और लास्ट होमवर्क तक हमने कंप्लीट किया था, राइट? दैट मींस कि लेसन 2 हमारा कंप्लीट हो गया है. So just open your maths textbook. Here you can see the front page of textbook. And come to the page number 18, Unit 3. So today we are going to learn Unit 3 and we are going to discuss about how much can you carry. So chapter number 3, how much can you carry? On page number 18, 1 and 8, it's called 80. Let's see. Here you can see this interesting story. Let's learn and let's watch. The clever donkey and he is having sick. What is the story means? The story means the clever and he is having sick. See what the story tells about. The clever यानी कि clever ये जो होशियार होता है, right? Smart होता है, इसे क्या जाता है clever. And he is having यानी कि बहुत भारी होता है, वजनदार होता है. Sick यानी कि बोरिया, जो बोरिया होता है, बोरिया होती है जैसे कि गेहूं की बोरिया होती है, आटे की बोरिया होती है, उसे क्या कहते हैं? Sick. Let's see. The clever donkey. Sorry, I forget about. I missed writing. The clever donkey. Who is clever? It's a donkey. The clever donkey यानी कि एक चतुर गधा और उसकी भारी बोरिया. Let's see. संदेश has a donkey. संदेश यानी कि जो उसका मालिक है, जो डोंकी है उसका मालिक है. यहाँ पर देखिए, यू कैन सी दिस पिक्चर, डोंकी एंड इट्स ओनर. संदेश हैज अ डोंकी, जो उसका मालिक है. यहाँ पर एक लड़के का पिक्चर दिया गया है जिसका नाम है संदेश. जो यहाँ पर लड़का खड़ा है उसका नाम है संदेश और ये है उसका गधा यानी कि डोंकी यानी कि गधा. संदेश हैज अ डोंकी, इट कैरीज sacks full of salt on its back. यानी कि जो इसका गधा है, कैरी यानी कि उचकना, ठीक है? अपनी जो पीठ होती है उस पर लादना, उसे क्या कहते हैं? कैरी. इट कैरी sacks यानी कि बोरिया, यानी कि बोरिया, ठीक है? यहाँ पर पिक्चर अवेलेबल है. It carries sacks full of salt. Salt यानी कि नमक. Salt को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नमक. Salt यानी कि नमक. On its back यानी कि जो गधा था वो क्या करता था कि वो जो भारी बोरिया थी, नमक की भारी बोरिया थी, वो अपने पीठ पर ले जाता था, कैरी करता था. On the way to the market, they have to cross the river. On the way यानी कि रास्ते में, मार्केट बाजार जाने वाले रास्ते में एक रिवर को क्रॉस करना होता था. रिवर यानी कि नदी. रिवर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? नदी को कहते हैं. तो जो मार्केट जाने वाला रास्ता था उसमें बीच में एक रिवर होती थी, वो क्रॉस करनी पड़ती थी. किसे? इस संदेश को, इस डोंकी को, ठीक है? ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस द रिवर. वन डे व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर, एक दिन की बात है जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था. The donkey slipped and fell into the river. तो जो डोंकी था वो फिसल गया और फिर जो रिवर थी उसमें गिर गया. The donkey slipped यानी कि खिसकना, and fell into the river. River यानी कि नदी. R-I-V-E-R, river यानी कि नदी. And slipped यानी कि खिसकना. ठीक है?
but the sacks fell very light. जब वो उठा, जब वो नदी में से उठा, पहले गिर गया था, फिर क्या करता है, उठता है, तो फिर वो नदी में से उठा तो उसे फेल्ट हुआ। फेल्ट यानी कि महसूस करना, ठीक है, फेल्ट यानी कि महसूस करना कि जो बोरिया थी उसका वजन बहुत कम हो गया। वेरी लाइट यानी कि बहुत वजन कम लगना, ठीक है, तो जो उसका वजन था वो बहुत कम हो गया। जब वो नदी में गिरा, उसके बाद जब वो उठा तब उसे महसूस हुआ कि ये जो बोरिया का वजन था, जो ये सेक्स का वेट था, वो बहुत लॉस हो गया, लाइट हो गया, ठीक है। यस, व्हाई द सेक्स फेल्ट लाइटर। आप क्या कह सकते हैं कि जो बोरिया थी उसका वजन कम क्यों हुआ? उसे सेक्स जो बोरिया थी वो इतनी वजनदार थी, तो कैसे उसका वजन कहाँ गया, वो उसे कैसे इतनी लाइट लगी? क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जो सोल्ट होता है जब उसे हम पानी में डालते हैं तब वो पिघल जाता है, राइट, तो मेल्ट होने लगता है। सोल्ट का क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। तो जब सोल्ट पानी में गिरता है तो सोल्ट मेल्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो वजन होता है, जो उसका वेट होता है, वो लाइट लगने लगता है, वजन कम हो जाता है, ठीक है। That's why it felt lighter. The donkey was very happy. फिर क्या हुआ, जो वजन था, जो भारी बोरिया था, उसका वजन बहुत कम हो गया था, राइट, लाइट हो गया था, तो वो बहुत खुश हो गया। जो गधा था वो बहुत खुश हो गया। This also gave it an idea. और उसके बाद इससे उसे एक आइडिया भी मिला। देखते हैं what is it? तो क्या आइडिया था? Next day while crossing the river. फिर अगले दिन क्या हुआ, ये तो गलती से गिर गया था, फिसल गया था, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, देखिए जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था, रिवर को पार ही कर रहा था, the clever donkey decided to take a dip. फिर जो चतुर गधा था उसने सोचा कि चलो हम डुबकी लगाते हैं। उसने जानबूझकर पानी में डुबकी लगाई, किसने, गधे ने। So the clever donkey decided यानी कि नक्की करना, take a dip यानी कि डुबकी लगाना। This time Sandesh understood the donkey's trick. इस बार क्या हुआ, this time यानी कि इस बार जो संदेश था, यानी कि जो गधे का मालिक था, वो समझ गया कि आखिर गधे की ट्रिक क्या है, यानी कि गधा क्या सोचता है। उसे समझ में आ गया कि ये कौन सा ट्रिक यूज कर रहा है। यहाँ पर देखिए पिक्चर्स भी अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम जो संदेश था वो समझ गया कि ये गधा जो है वो जानबूझकर पानी में गिर रहा है। हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन। फिर जो संदेश था, उसका मालिक था, उसने सोचा कि इस बार मैं इसे पाठ सिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे संदेश पुट sacks of woolen cloth in place of salt. Next day संदेश put sacks of woolen cloth in a place of salt. अगले दिन उसने क्या किया, जो गधे का मालिक था, जिसका नाम था संदेश था, उसने क्या किया, अगले दिन जो गधे थी उसकी पीठ पर हर रोज तो सोल्ट ही डालता था, सोल्ट की बोरिया थी वो उसे डालता था, पीठ पर डालता था। लेकिन इस बार उसने क्या किया, सोल्ट की जगह उसने जो कॉटन होता है, यानी कि जो रुई होती है, उस कपड़े की बोरिया उसने गधे की पीठ पर रखी, ठीक है। फिर क्या होता है, now what would happen to the donkey when it dipped into the river and why? फिर यहाँ पर कहा गया है कि आप सोचिए कि अब क्या होगा। अब डोंकी जब रिवर में डीप लगाएगा, अब डोंकी रिवर में जब गिर जाएगा तो उसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा। तो इसका जवाब है कि जब वो डोंकी रिवर में गिरता है तो ये तो शायद किसकी थी, ये क्लॉथ्स की बोरिया थी, यानी कि कॉटन क्लॉथ्स की बोरिया थी। तो जो कॉटन होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, जब कॉटन पानी में भिगोते हैं तो उसका जो वेट होता है वो बहुत हाई हो जाता है, यानी कि वो बहुत वजनदार बोरिया हो जाती है। इस बार क्या हुआ होगा, जब डोंकी ने वाटर में डीप लगाई होगी, जब डोंकी ने वाटर में डुबकी लगाई होगी, तब इसका वजन बहुत बढ़ गया होगा, पहले से ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। तो हर बार ऐसी काम चोरी अच्छी नहीं, कभी कभी ठीक है, कभी कभी आप काम को ड्रॉप करते हैं, दैट्स ओके, लेकिन हर बार आप वर्क को इग्नोर करें, होमवर्क को इग्नोर करें तो ये अच्छी बात नहीं है। काम चोरी करना अच्छी बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी चाहिए, लगन से ईमानदारी से हमें काम करते रहना चाहिए। यही सीख मिलती है इस स्टोरी में से।
द क्लेवर डॉगी एंड ही इज हैविंग सेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाकी जो सारी एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी वर्कबुक में अवेलेबल है, तो वर्कबुक में हम ये सारी एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर, देन बाय, हैव अ नाइस डे। और ये होमवर्क है आपका, देखिए ऊपर वाला में रब कर देते हैं। ठीक है, आपको एक बार जो ये स्टोरी है वो घर पे रीड करनी है। ओके, और ये जो हमारा होमवर्क है, राइट 1 to 10 टेबल्स, जो टेबल्स होते हैं 1 1 जा 1 1 2 जा 2, ये वाले 1 to 10 टेबल्स आपको अपनी जो बॉक्स वाली नोटबुक होती है उसमें राइट डाउन करना है 5 टाइम्स। 1 टेबल सॉरी 5 टाइम्स, यू हैव टू राइट 1 टेबल्स 5 टाइम्स। ऐसे ही 1 to 10 टेबल से आपको 5 टाइम राइट डाउन करने हैं अपनी होमवर्क नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, और अच्छे से लर्न करना है, टेबल्स को अच्छे से याद करिएगा और आपको लर्न करना है इस वीडियो में से। और एक बार आपको स्टोरी